जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ मिलिटेंट्स को सरेंडर करने के बाद नौकरी देने के समर्थन में और इसके खिलाफ बयानबाजी जारी है, वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति सिस्टम से इतना परेशान है कि कुछ भी करने को तैयार है। वह सरकार से गुहार लगा रहा है कि मुझे इंसाफ चाहिए। यह दास्तान है सीमावर्ती उड़ी के लगामा गांव के निवासी नज्म उल साकिब की, जो मौजूदा वक्त में नूनार गांदरबल में अपने परिवार के साथ रह रहा है। साकिब के पिता अकबरुद्दीन 1990 में पीओके चले गए थे। अकबरुद्दीन ने मिलिटेंसी की राह चुनी और अब वहीं अपनी गृहस्थी जमा ली है। इधर साकिब का चाचा उसे कथित रूप से परेशान कर रहा है कि वह खानदानी जमीन पर अपना दावा ना करे। पेशे से ड्राइवर साकिब के मुताबिक उसके चाचा ने लगामा उड़ी में खानदानी 22 कनाल जमीन पर कब्जा कर लिया है, जबकि बांडी ब्राह्मणा में साकिब के दादा की 8 कनाल और दादी की 16 कनाल जमीन है, जिसमें से साकिब को सिर्फ 1.5 कनाल जमीन दी गई है। साकिब का कहना है कि उसके चाचा ने उसे 2015 में उसके पिता अकबरुद्दीन द्वारा पीओके से भेजा गया एफिडेविट दिया है, जिसमें उसके पिता ने कहा है कि लगामा उड़ी की ज़मीन पर उसका कोई हक नहीं है। साकिब का कहना है कि उसके चाचा ने उसके खिलाफ 6 केस कोर्ट में दर्ज करवा रखे हैं। अब साकिब की परेशानी यह है कि वह 5,000 रुपये महीने की पगार में अपने परिवार का पेट भरे या कोर्ट के चक्कर लगाए। साकिब ने सरकार से गुहार लगाई है कि उसे इंसाफ दिलाया जाए ताकि वह चैन से अपना परिवार पाल सके। नकल नहीं पहुंची है। हाथ तारीख पर जाने के लिए मुझे 2,000 रुपया खर्चा होते हैं। यहाँ से मेरी इनकम टोटल 5,000 रुपया है। अगर मैं केस पर जाकर पहुँचूँ तो वो मुझे 2,000 के हिसाब से अगर 6 केस अटेंड करने हैं महीने में, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा हुआ कितना पैसा लग गया। इधर से मेरी इनकम 5,000 रुपया। अब मेरी मेहरबानी आपसे यह है, गुजारिश आपसे यह है कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे लिए भी कुछ ऐसे कानून ढूंढो जिससे मुझे इंसाफ मिल सके, ना कि मैं कोर्ट में जाऊँ। अगर मैं कोर्ट में जाता हूँ तो मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? मेरी इनकम 5,000 रुपया। अगर मैं यहाँ बच्चों को भूखा छोड़ देता हूँ तो अपने केस लड़ूँ तो बच्चे भूखे किससे मांगेंगे? मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी 2 बहनें वो अपने अपने घरों में आबाद है। बाकी मेरा कोई भी रिश्ता, मेरी कोई भी किसी भी किस्म की हेल्प नहीं कर रहा है। मैंने जब से भी जिया है तो अपनी इकलौती ज़िंदगी जिया है। मेरे यहाँ पर कोई बात नहीं है। मेरा बाप जो है वो पीओके में बैठा है, जाकर उसने वहाँ शादीशुदा अपने बच्चे वहाँ पर रखे और वो वहाँ से एफिडेविट देकर मेरी जो भी यहाँ ज़मीन है वो ख़त्म करना चाहता है चाचों के साथ मिलकर। अब मुझे बार बार ये मेरा चाचा मुझे ये फोर्स कर रहा है, मेंटली टार्च कर रहा है और मुझे घर में आकर ये बातें बोल रहा है, मेरे बच्चों को मार रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। कई बार उसने मेरे घरों पर हमला किया, बीवी भेज दी, बच्चे भेज दिया, अपने बच्चे भेज दिए उसने लड़ाई करने के लिए। यहाँ सब हमसाए गवाह हैं। मुझे आकर ये चाचा कहता है, भाई जाओ ना बंदूक उठाओ, जाओ ना, किसके पास जाना है तुझे? और जाना मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता है। उड़ी से जज मेरा दोस्त है, मेरे सारे दोस्त हैं, उसके चाचे मेरे के जो भी अफसरान हैं जनाब, वो जाते हैं इंग्लिश में एक दूसरे से बात करते हैं और आ जाते हैं। थाने में केस करूँ तो डॉक्टर साहब को कोई नहीं पूछता है, किसी भी जगह जाता हूँ तो डॉक्टर साहब को कोई नहीं पूछता, क्योंकि डॉक्टर नसरुद्दीन है, पेशे से वो डॉक्टर है। इस वक्त वो नर्सिंग होम लगामा में चला रहे हैं, बारू कम्प्लेक्स। बहुत बड़ा जुल्म किया उसने मेरे साथ। मैं उससे मुकाबला नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो आसमान में ज़मीन में, उससे कोई लड़ना नहीं चाहता, मैं उससे कोई मुकाबला नहीं कर चाहता। मेरी ये रिक्वेस्ट है जनाबों से कि मेरा अगर मेरी कोई हक बनता है किसी जगह, मेरी ज़मीन का या मेरे मकान का या मेरा कुछ मसला है, कानूनी तौर पे मेरे साथ मदद की जाए, कानूनी तौर पे मुझे मेरा हक दिया जाए। ना कि मैं चाचे से लड़ाई करना चाहता हूँ, ना मैं चाचे से कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि वो मुझे कहता है जाओ भाई बंदूक उठाओ, लेकिन खुदा का हाज़िर सर मेरी में वो ताकत नहीं है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बहनें हैं, मैं अपने खुदा बच्चों से जुदा नहीं होना चाहता। लिहाजा मेरी ये रिक्वेस्ट है, मुझे इस जालिम से छुटकारा मिलाओ प्लीज़, खुदा के लिए। गवर्नर साहब से खास कर मेरी ये दुआ है जनाब, इस जालिम से मुझे छुटकारा पिलाओ। मैं इस वक्त गांदरबल नूनर में हूँ, नूनर बी में रहता हूँ। मेरा यहाँ मकान बना हुआ है। मैंने 2 जगह की ज़मीन बेच कर, 2 गाड़ियाँ बेच के ये मकान का ढांचा खड़ा किया, जिसमें मैंने अपने बच्चों को लेकर चुप करके बैठा हूँ। लेकिन इस मकान पर भी डॉक्टर ने मुझे कई नोटिस भेज दिए कि यहाँ से खाली करो। अगर वो मेरे पास पैसा नहीं बन रहा, वो वकील को रुपया 10,000 देगा, वकील कल नोटिस भेजेगा मुझे यहाँ से निकाल देगा, मैं जाऊँगा। उड़ी की ज़मीन वो खा गए, यहाँ से भी मुझे वो निकाल रहा है, तो मैं किसके पास जाऊँ और कहाँ ले जाऊँ अपने बच्चों को? लिहाजा मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरी मदद की जाए। मेरी उन अफसरान हजरात से भी अटेंड करने हैं महीने में, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा हुआ कितना पैसा लग गया। इधर से मेरी इनकम 5,000 रुपया। अब मेरी मेहरबानी आपसे यह है, गुजारिश आपसे यह है कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे लिए भी कुछ ऐसे कानून ढूंढो जिससे मुझे इंसाफ मिल सके, ना कि मैं कोर्ट में जाऊँ। अगर मैं कोर्ट में जाता हूँ तो मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? मेरी इनकम 5,000 रुपया। अगर मैं यहाँ बच्चों को भूखा छोड़ देता हूँ तो अपने केस लड़ूँ तो बच्चे भूखे किससे मांगेंगे? मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी 2 बहनें वो अपने अपने घरों में आबाद है। बाकी मेरा कोई भी रिश्ता, मेरी कोई भी किसी भी किस्म की हेल्प नहीं कर रहा है।
मैंने जब से भी जिया है तो अपनी इकलौती ज़िंदगी जिया है। मेरे यहाँ पर कोई बात नहीं है। मेरा बाप जो है वो POK में बैठा है, जाकर उसने वहाँ शादीशुदा अपने बच्चे वहाँ पर रखे और वो वहाँ से एफिडेविट देकर मेरी जो भी यहाँ ज़मीन है वो ख़त्म करना चाहते हैं चाचों के साथ मिलकर। अब मुझे बार बार ये मेरा चाचा मुझे ये फोर्स कर रहा है, मेंटली टार्च कर रहा है और मुझे घर में आकर ये बातें बोल रहा है, मेरे बच्चों को मार रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। कई बार उसने मेरे घरों पर हमला किया, बीवी भेज दी, बच्चे भेज दिया, अपने बच्चे भेज दिए उसने लड़ाई करने के लिए। यहाँ सब हमसाए गवाए। मुझे आकर ये चाचा कहता है भाई जाओ ना बंदूक उठाओ, जाओ ना, किसके पास जाना है तुझे? और जाना मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता है। उड़ी से जज मेरा दोस्त है, मेरे सारे दोस्त है, उसके चाचे मेरे के जो भी अफसरान हैं जनाब वो जाते हैं इंग्लिश में एक दूसरे से बात करते हैं और आ जाते हैं। थाने में केस करूँ तो डॉक्टर साहब को कोई नहीं पूछता है, किसी भी जगह जाता हूँ तो डॉक्टर साहब को कोई नहीं पूछता, क्योंकि डॉक्टर नसरुद्दीन है पेशे से, वो डॉक्टर है। इस वक्त वो नर्सिंग होम लगामा में चला रहे हैं, बारू कम्प्लेक्स। बहुत बड़ा जुल्म किया उसने मेरे साथ। मैं उससे मुकाबला नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो आसमान में ज़मीन में, उससे कोई लड़ना नहीं चाहता, मैं उससे कोई मुकाबला नहीं कर चाहता। मेरी ये रिक्वेस्ट है जनाबों से कि मेरा अगर मेरी कोई हक बनता है किसी जगह, मेरी ज़मीन का या मेरे मकान का या मेरा कुछ मसला है, कानूनी तौर पे मेरे साथ मदद की जाए, कानूनी तौर पे मुझे मेरा हक दिया जाए। ना कि मैं चाचे से लड़ाई करना चाहता हूँ, ना मैं चाचे से कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि वो मुझे कहता है जाओ भाई बंदूक उठाओ, लेकिन खुदा का हाज़िर सर मेरे में वो ताकत नहीं है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बहनें हैं, मैं अपने खुदा बच्चों से जुदा नहीं होना चाहता। लिहाजा मेरी ये रिक्वेस्ट है, मुझे इस जालिम से छुटकारा मिलाओ प्लीज़, खुदा के लिए। गवर्नर साहब से खास कर मेरी ये दुआ है जनाब, इस जालिम से मुझे छुटकारा पिलाओ। मैं इस वक्त गांधरबल नूनर में हूँ, नूनर B में रहता हूँ। मेरा यहाँ मकान बना हुआ है। मैंने 2 जगह की ज़मीन बेच कर 2 गाड़ियाँ बेच के ये मकान का ढांचा खड़ा किया, जिसमें मैंने अपने बच्चों को लेकर चुप करके बैठा हूँ। लेकिन इस मकान पर भी डॉक्टर ने मुझे कई नोटिस भेज दिए कि यहाँ से खाली करो। अगर वो मेरे पास पैसा नहीं बन रहा, वो वकील को रुपया 10,000 देगा, वकील कल नोटिस भेजेगा मुझे यहाँ से निकाल देगा, मैं जाऊँगा। उड़ी की ज़मीन वो खा गए, यहाँ से भी मुझे वो निकाल रहा है, तो मैं किसके पास जाऊँ और कहाँ ले जाऊँ अपने बच्चों को? लिहाजा मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरी मदद की जाए। मेरी उन अफसरान हजरात से भी ये गुजारिश है कि मेरी मदद की जाए, हकीकत मेरे सामने लाया जाए, मेरे चाचे को बुलाया जाए और उसको इस चीज़ की पूछताछ कीजिए कि आप इतना जुल्म इस पर क्यों कर रहे हैं। ये मेरी आपसे। अब देखना यह होगा कि सिस्टम से लड़ते हुए साकिब को इंसाफ दिलाने के लिए कोई आगे आता है या नहीं। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.